हाँ तो स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले क्लास में नंबर सिस्टम का बेसिक बात मैंने बताया था, जो कि 9th और 10th दोनों के लिए सेम था। अब मैं यहाँ पे ओनली क्लास 10th के लिए बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहला टॉपिक है इसमें लेमा। लेमा क्या होता है? तो लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ये प्रूवेन स्टेटमेंट। लेमा एक ऐसा प्रूवेन स्टेटमेंट होता है। प्रूवेन का मतलब पहले से ऑलरेडी प्रूफ होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है दूसरा। तो एक प्रूवेन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे अब लेमा का डिफिनीशन मैं दे रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, इसको देखें। ए लेमा इज़ डिफाइंड एज प्रूवेन स्टेटमेंट विच यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। यानी इसके हेल्प से, प्रूवेन स्टेटमेंट के हेल्प से जब हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। अब इस लेमा को यूक्लिड ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया और उन्होंने अपना बेसिक थ्योरी जो है वो डिवीज़न एल्गोरिथम को अपनाया। डिवीज़न एल्गोरिथम का बेसिक थ्योरी का मतलब होता है, डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको समझेंगे। पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। तो इस डिवीज़न एल्गोरिथम के बेस्ट पे यूक्लिड ने अपना एक थ्योरी दिया जिसको बोला गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा। लेमा से रिलेटेड है इसलिए। चलिए इसके हम समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने दो नंबर लिया। दो कौन नंबर लिया? तो पॉजिटिव इंटीजर लिया। मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। लेट ए एंड बी वेयर ए ग्रेटर देन बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में उन्होंने दो नंबर लिया ए और बी जो पॉजिटिव इंटीजर था, और दो छोटे छोटे होल नंबर्स लिए क्यू और आर, इस तरह से कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और इसी को उन्होंने क्या बोला? अपने अकॉर्डिंग यानी डिफाइन किया लेमा को। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इस लेमा में यूज़ किया है डिवीज़न एल्गोरिथम को, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया नोट में क्या? डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब चलिए इसका यूज़ कहाँ है भाई? तो इसका यूज़ हम लोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। तो इसके थ्रू यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए एचसीएफ फाइंड करना है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, इसको देखेंगे आप लोग ध्यान से। फाइंड एचसीएफ ऑफ 28 एंड 72 बाय यूजिंग EDL। अब मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सोल्यूशन। तो बड़ा नंबर जो होता है उसमें A होता है, इसलिए बड़ा नंबर यहाँ पे 72 है। मैंने इसको A इक्वल टू 72 लिखा और छोटे नंबर को B यानी B इक्वल टू 28 लिखा। वी नो डैट बाय अप्लाइंग EDL यानी EDL को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या जानते हैं? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या होता है? 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा होता है। तो इसी इक्वेशन के बेस्ट किए हैं, इसी को आधार मान करके इस पे हम लोग इस नंबर को रखे हैं 72 यानी बड़ा नंबर इक्वल टू 72 इक्वल टू 28। 28 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसके नियरेस्ट आएगा? तो 2 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 से हम मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये कितना आएगा? 56 आएगा, जो कि इससे छोटा है। तो अब कितना कम है? तो यहाँ पे देखिए 72 से मैंने रफ में, ये रफ कम है, 72 से 56 माइनस किए 16 आया, तो ये प्लस 16 यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 72 आएगा। यहाँ ये आर का वैल्यू देखिए, इससे कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए, तो आर के जगह पर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। यानी कि यह आपको आगे बढ़ाना है। ये आर के जगह पर ये तब तक करते जाना है ऐसा प्रोसेस जब तक कि आर का वैल्यू 0 ना आ जाए। तो जिस स्टेप में आर का वैल्यू 0 आएगा उसी स्टेप में बी के पोजीशन पे जो नंबर होंगे वही एचसीएफ होगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बी का वैल्यू 16 आ गया, इसलिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब अगले स्टेप के लिए बी का जो यहाँ पोजीशन है, इस स्टेप में जो बी है वह अगले स्टेप के लिए ए बन जाएगा और जो आर है वह बी हो जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा, अगले स्टेप में जो यहाँ बी है वह ए हो जाएगा और आर के पोजीशन पे जो है वह क्या हो जाएगा? यहाँ बी हो जाएगा। तो देखिए 28, ये हमेशा ऐसा ही स्टेप रहेगा, हमेशा बी वाला आगे ए बनेगा और आर वाला बी बनेगा। तो 28 इक्वल टू 16 इंटू 1, चूँकि यह
2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर इसमें रिमेनिंग क्या रहेगा 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 28 के बराबर आएगा। तो इसलिए 28 इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 12, यहाँ भी आर का वैल्यू 0 नहीं आया, यानी कि 12 आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे, अगेन अप्लाइंग EDL। अब यह 16 यानी B 16 इक्वल टू 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, तो 16 इक्वल 12 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 होगा, यानी R का वैल्यू यहाँ भी 4 आया, इसमें भी 0 नहीं आया। फिर अगले स्टेप पर हम चलेंगे, तो यह 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, R का वैल्यू 0 दिख रहा है। कब, जब यहाँ B का वैल्यू क्या है 4 है, तो R का वैल्यू 0 जिस स्टेप में आ जाएगा उसी स्टेप में B का जो पोजीशन होगा वहीं मेरा SCF होगा। तो देखिए यहाँ पे हियर एट B इक्वल टू 4, R का वैल्यू क्या है 0 है, देयरफॉर 4 इज SCF ऑफ 28 एंड 72। इसको समझ गए? अगर नहीं भी समझे तो मेरे नंबर पे कॉल करके आप इसको फिर से आप जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कशन कर सकते हो। चलिए इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को।